यहाँ आयोग की भी मजबूरी बताऊंगा और आप लोगों को भी समझना होगा कि हाँ किस तरह से ये चीज़ें। देखिए एलटी ग्रेड की आपको मालूम है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो एलटी ग्रेड शिक्षक अगर बनना है तो रोजगार विद अंकित पर सबसे सस्ता बैच है 999 में। वो एलटी ग्रेड का हर सब्जेक्ट का बैच लगभग हम लेकर के आए हैं, कुछ एक दो विषय को छोड़ दिया जाए तो जो सबसे ज़्यादा ही विषय होंगे पूरे यूट्यूब पर। तो ये विषय आप जिस भी बैच को एक परचेज करना चाहें तो जीएस की क्लासेस एडिशनल सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैं। तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी इनसे हो जाने वाली है। तो एक बहुत भरोसेमंद टीम है, डेमो सबके पड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आपको ये देखना है कैसा ये शिक्षक पढ़ाते हैं कि मैं 1000 रुपये क्यों खर्च करूं या मैंने कहीं और खर्च कर दिया और मुझे थोड़ा परेशान चल रहा हूं, तो फिर जो कहीं और खर्च करके आ गए हैं वो डेमो देख लें और परेशान हो तो ही देखें। वरना अगर आप जहां से कर रहे हो सही सब बहुत बढ़िया चल रहा है फिर स्विच मत करिए। फिर बेहतर है कि आप वहीं से पढ़िए जहां है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर वहां अच्छी चीजें नहीं चल रही तो फिर इनका डेमो देखिए तब बैच की तरफ शिफ्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि भाई वहीं लेके पछता रहे हैं यहाँ लेके भी पछताएं। ठीक है। चलो वैसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इसके प्री मेंस सब एग्जाम्स तक आपके साथ रहेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। ठीक है। अब दूसरी बात कर लेता हूं कि भाई ये जो है कोर्ट केस क्या है और किस तरह से इनको लगाया गया है। देखिए 3 तरह के केस इस भर्ती पर लगे हैं, स्पेशली एलटी ग्रेड वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो कि पहला केस है जिसमें कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को थोड़ा चिंता करने की जरूरत है और किसी बच्चे को नहीं। ये कहता है कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड अनिवार्य हो, बाकी सब सब्जेक्ट के लिए आपने अनिवार्य कर दी है, कंप्यूटर के लिए नहीं किया है। ये केस क्यों लगाया गया होगा, किनने लगाया गया हो, किसके द्वारा लगाया गया होगा। जो ऑलरेडी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, जैसे बीटेक जिसने कंप्यूटर साइंस से किया, बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखी है, तो वो ऑलरेडी इसके लिए एलिजिबल है। उन्होंने बीएड भी कर रखा होगा। ये बहुत कम केस में मिलेगा कि उन्होंने बीएड भी कर रखा हो। अगर वो कम केस में मिलेगा तो इन बच्चों का ये कहना है कि फिर तो हमारा कंपटीशन काफी कम होगा, 1000 वैकेंसीज हम आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर सबको मौका दे दिया, बीटेक वाले इसमें कूद के पढ़ेंगे तो भाई कंप्यूटर तो वो बहुत अच्छा करेंगे सारे लोग ही। और टीचर बनने की हमने सोची थी, उन्होंने तो सोची नहीं थी। वो तो कंपनी वगैरह ज्वाइन करने के लिए उन्होंने बीटेक की उस हिल्ले से लग गए। हमने बीएड की, हम शिक्षक के लिए भरना चाह रहे थे, हमारा एक ही मात्र उद्देश्य था कि हम शिक्षक बन सकें, इसलिए हमने बीएड की बीटेक के बाद। अक्सर नहीं करते लोग, तो इसलिए उनका कहना अपनी जगह ठीक है, इसलिए हमें फिर इस कंपटीशन में रखो। जब आप पक्ष को सुनते हो ना दोनों साइड, तो दोनों साइड सही लगती हैं आपको। अब वो बच्चे कहते हैं कि नहीं जी, अब हमें भी मौका मिलना चाहिए कंप्यूटर साइंस को। अब उनको क्यों मिलना चाहिए वो तो नहीं पता, पर आयोग उन्हीं बच्चों के साथ है। आयोग के खिलाफ ये केस किया गया है कि भैया बीएड वालों बीएड अनिवार्य करो कंप्यूटर साइंस के लिए। और जिनके पास बीएड नहीं है वो इस बात पे केस पे चले जाएंगे, मौका तो आप लोगों को भी मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, मिलने दो। दोनों को मिल तो रहा है, आपका छीन थोड़ी रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं छीन रहे हो, क्योंकि आपका उद्देश्य नहीं था टीचर बनने का, हमारा था। ठीक है। चलिए, तो ये केस है पहला। दूसरा केस क्या है, तो यही इस केस में लिखा भी हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो यही बातें लिखी हुई है कि एनसीईटी का रूल है, गाइडलाइंस है, तो बीएड असेंशियल कर दिया जाए इसके लिए। तो ये यही सब कुछ लिखा हुआ है, असेंशियल क्वालिफिकेशन करनी चाहिए, प्रीफरेंस वाली नहीं करनी चाहिए, है ना, प्रीफरेबल कर रखी है अब तो। केस टू, केस टू का क्या मतलब है कि ये दूसरा केस लगा हुआ है, एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए टेट और सीटेट अनिवार्य हो। अब जिन लोगों ने टेट पास हैं, सीटेट कर रखा है, वो लोग कहेंगे कि हमारा कंपटीशन काफी कम हो जाएगा अगर सीटेट या टेट आपने अनिवार्य कर दिया। अभी क्या है कि जो लोगों ने मान लीजिए एलिजिबल हैं प्लस बीएड तो कर रखा है, इन लोग उन लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया कभी, या उनका पास नहीं हो पाया। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे वैसे, क्योंकि जो बीएड कर लेता है वो कोशिश करता है हो जाऊं, क्योंकि प्राइमरी अपर प्राइमरी की भर्ती आती रहती हैं, ये भर्तियां कम आती हैं। तो इसमें सीटेट और टेट अनिवार्य करा रहे हैं, फिर भी ऐसे कुछ बच्चे तो होंगे जो इससे बाहर हो जाएंगे, तो कहेंगे हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा। तो इसकी भी अनिवार्यता की मांग उठाएगी कि इसमें टेट और सीटेट करो। फिर यहाँ भी वो बच्चे अपने आप ही बाहर हो जाएंगे जो डायरेक्ट बीटेक वाले बैठने वाले थे, है ना।
तो अगर ये अनिवार्य कर दिया, ये कह रहे हैं सारी भर्तियों में करो ऐसा, हर विषय में करो, टेट सीटेट को अनिवार्य है। ये केस भी इस पर लगा हुआ है, क्योंकि ये गाइडलाइंस है एनसीटीई की कि भैया टेट अब सबको करना पड़ेगा। ये लेकिन वो 1 to 5 एंड 6 to 8 तक की गाइडलाइन है, और यहां तक ही टेट होता है, इससे ऊपर टेट होता नहीं। सी टेट और टेट बिहार में होता है, स्टेट वो ऊपर वाली 9th-10th के लिए भी, लेकिन सी टेट तो इससे ऊपर होता नहीं, ना यूपी टेट इससे ऊपर होता है। और इसी बात को खारिज करते हुए इसमें 9th-10th की भी वैकेंसी होती है, 9th-10th को भी पढ़ाना होता है इनको, तो हम इसमें टेट क्यों अनिवार्य करें? ये किसने कहा, इस बात को भी बता देता हूं। ये आप इसको पढ़िए, 2017 में भी सेम केस कर दिया था बच्चों ने, वैकेंसी आई होंगी 9,200 342 के आसपास उस टाइम पर रही होंगी, एलटी ग्रेड में ही है ये। एलटी ग्रेड कहाँ लिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एलटी ग्रेड की वैकेंसीज के बारे में ही ये दिया गया है। ये किसको लिखा जा रहा है पहले तो ये समझ लीजिए। हाँ, ये रही एलटी ग्रेड, एक कक्षा 9 और 10 पदों को भरे जाने के लिए। देखिए ये लेटर लिखा है कि मुख्यमंत्री जी पोर्टल पर, या उस टाइम नए नए मुख्यमंत्री जी बने थे योगी जी, तो वहां पर वो शिकायतों को अच्छे से सुनते भी होंगे शायद, तो उनको शिकायतें मिली बच्चों की कि इसमें जो है टेट को अनिवार्य किया जाए, टेट को एलटी ग्रेड में अनिवार्य किया जाए, ऐसी बहुत सारी पोर्टल पर शिकायत हुई होंगी। तो उप सचिव जो मुख्यमंत्री जी के थे उनको ये लेटर लिखा, किसने, आयोग ने, जो भर्ती कराता है, कि भैया ये उसके बारे में सहायक अध्यापक अध्यापिका स्नातक वेतन कम के रिक्त 9342 पदों को भरे जाने के सापेक्ष टेट अभ्यर्थियों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। इन्होंने पूछा होगा कि इतनी शिकायतें आ रही हैं, तो इन्हें पूछो आयोग से कि भैया ये क्या क्या है ना, मतलब ये क्यों आ रही हैं ये शिकायतें, क्या मामला है। तो उन्होंने फिर इसको बताया, और जो बताया आयोग ने क्या जवाब दिया वो आपको मैं बता रहा हूं कि भाई ये इन्होंने बोला कि ये जो है विद्यालयों में स्नातक वेतन क्रम एलटी ग्रेड के कक्षा 9 एवं 10 के रिक्त पदों को भरे जाने की व्यवस्था विद्यमान है। साथ ही यह भी उल्लेख किया कि टेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका इतने योजित की गई, जिसमें माननीय न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 28/2/2017 द्वारा टेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग को निरस्त करते हुए निस्तारित कर दिया गया था केस को। यानी इन्होंने यहां टेट की अनिवार्यता इसमें कही, और इसलिए वो केस निस्तारित हो गया। जब कोर्ट का मामला आ गया तो इनको भी एक जवाब मिल गया, ठीक है फिर तो बच्चे गलत मांग उठा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इस बात का जवाब दिया था कि ये कोर्ट ने ही इसमें मना कर दिया था। इस वजह से क्या किया, एलटी ग्रेड में इस बार टेट को नहीं रखा गया, है ना, टेट को अनिवार्य नहीं किया गया। अगर टेट को अनिवार्य इसमें कर देते, और जिन लोगों ने टेट नहीं दे रखा, तो वो इस केस को लेकर के फिर से जाते या नहीं जाते, आप बताओ। अगर वो टेट इसमें अनिवार्य कर देते तो फिर वो इसलिए जाते कि 9th-10th के भी तो टीचर बनेंगे ना, 6 to 10th है तो 9th-10th के भी हैं, फिर टेट को अनिवार्य कैसे कर सकते हो, टेट तो सिर्फ 8th तक है। तो बिल्कुल आयोग को दोनों तरफ से मजबूरी है, और ये कोर्ट में जाता ही जाता, चाहे इसमें टेट अनिवार्य करो या मत करो। इसलिए आयोग के पास एक डिसीजन पहले से है कोर्ट का कि टेट इसमें अनिवार्य यहां पढ़ा रही होगी। ये बैच हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट की 1500 रुपये है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का बच्चे को लेना है, तो 1500 रुपये आपके खर्च होंगे। उसमें जीएस भी आपको एडिशनल मिलेगी, जीएस के साथ जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, तो प्री और मेंस तक आपके साथ रहेंगे। पूरा प्री मेंस के हिसाब से सिलेबस कराया जाएगा। एग्जाम की कब तक संभावना है, कोई ये कहे कि सर एग्जाम कब तक हो जाएगा, तो एग्जाम